मेन सवाल कि वेट रिडक्शन के लिए मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो क्या खाऊं में आपको कोई डीएनएचई करने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन और हेल्थ में आप सीधा सीधा सा जबान पे आप जबान का मानते हुए और मन और दिमाग के साथ समन्वय बैठाते हुए आप खाने का चयन कीजिए। आपका फैट कभी भी बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगर एक्सेस फैट है तो वो कम होगा। कैसे? मैं क्या खाऊं? जो मौसम का चीज है वो आप अपने खाने में जरूर रखें। कितना खाऊं? जितनी भूख हो उतना खाएं। अब जितनी भूख है मैं उतना खाती हूं या खाता हूं। और मौसम की बात मैं कर रहा हूं, आम मौसम का फल आम आया हुआ है, लीची आई हुई है, मैं वो अगर खाऊंगा वो तो इतना मीठा होता है वजन बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। समय, मैं किस समय क्या खा रहा हूं उसके परिणाम पे निर्भर करता है। उसका परिणाम स्वरूप जो मुझे प्राप्त होता है वो निर्भर करता है कि आपका क्या फैट बढ़ेगा या फैट नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले कि मैं कितना खाऊं, तो पेट भर के खाइए। पेट भर के, मन भर के नहीं। फर्क है। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको दाल चावल आपको बहुत पसंद है, अरहर की दाल और चावल जैसे मुझे भी बहुत पसंद है। हम जब पहली बार लेते हैं ना तो उसका बहुत स्वाद लगता है। अब वो थाली मेरी खत्म हो गई, उसके बाद भी मन करता है यार थोड़ी सी भूख और लग रही है, थोड़ा चावल और ले लीजिए। आप वो लेते हो दोबारा और फिर जब खाते हो तो देखिए, आप गौर कीजिएगा, जो पहली बार आपने चावल खाए थे उसमें और इस वाले चावल में स्वाद फर्क आ जाता है। आपको थोड़ा सा उसकी अपेक्षा थोड़ा कम स्वाद लगने लगता है। यानी कि अब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है, वो कम है अब। यानी कि अब उसकी आपूर्ति हो रही है। जहां उसका स्वाद आना बंद हो जाए, इसका मतलब है अब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आप हवस से यानी स्वाद के बल पे खा रहे हो, खाली जरूरत नहीं है। तो पेट भर के खाएं, मन भर के नहीं। नंबर 1, मौसम का खाएं जो भी खाएं। नंबर 2, नंबर 3, 7 बजे, गर्मियां हैं तो 7 बजे तक यानी दिन ढलने से पहले तक जो भी हाई, अगर जैसे अभी गर्मियां हैं तो लीची और आम भरपूर है, हाई कैलोरिक है, तो 7 बजे तक आप खा लें। 7 बजे के बाद यदि आप खाते हो तो उस एनर्जी को आप, क्योंकि हाई कैलोरिक है ना, ज्यादा कैलोरी उसमें मिल जाएगी कम क्वांटिटी में, उस एनर्जी का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, लिहाजा वो फैट में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाती है। इसलिए 7 बजे के बाद वो नहीं लेंगे। 7 बजे के बाद आप कोशिश कीजिए सुपाच्य खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। मोटा अनाज मतलब कुल मिला के ये चावल रोटी तो त्याग दीजिए। आप दाल बिल्कुल सेवन करें, अच्छी रहेगी। सबसे बढ़िया मूंग की दाल आप खाएं। आप दूध पीजिए, बिल्कुल पीजिए दूध। दूध से संपूर्ण आहार है अपने आप में, दूध को बिल्कुल छोड़ना नहीं कभी भी। तो दिन ढलने के बाद आप डिनर के रूप में आप दूध पी सकते हैं। आप जो भी मौसम की सब्जी है वो आप खा सकते हैं। दाल मूंग की आप खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं। आप ये चीजें खाइए। फल खा सकते हैं। फल आप वो खाइए जिसमें जबड़े को काम करना पड़े। जिसमें जबड़ा काम कम करता है या नहीं करता है तो उसमें कैलोरी ज्यादा होती हैं। अब जिसमें जबड़ा काम ज्यादा करता है, दांत आपके चबाने पड़ते हैं, उसमें फाइबर ज्यादा होगा, कैलोरी कम होगी। जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, ये चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको चबाना पड़ता है, उसमें फाइबर ज्यादा है, कैलोरीज कम है। तो आप ये इस तरीके, इस शेड्यूल से अगर आप खाएंगे पेट भर, फिर मैं कह रहा हूं पेट भर खाइए, मन भर के नहीं। और एक दिन आप मन का भी दीजिए। 7 दिन में एक दिन आप चीट डे रखिए और उसमें जो मन करता है जितना मन करता है उतना खाइए। ऐसे से क्या होगा, जब एक दिन आप मन भर के खाएंगे और मन से खाएंगे, तब 6 दिन के लिए आपका मन भी आपको सपोर्ट करेगा रिस्ट्रिक्ट डाइट में रहने के लिए और टाइमली शेड्यूल के साथ डाइट लेने के लिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप यकीन मानिए
जैसा भी आप अपने शरीर को बनाना चाहते हैं वैसा बिल्कुल बनेगा। नंबर 2, डाइट के बाद आपके टारगेट को अचीव करने के लिए दूसरा रोल जो अदा करता है वो है रेस्ट। कम से कम आपको साउंड स्लीप 6 घंटे की चाहिए, नींद जरूरी है। 7 घंटे की मिले बहुत अच्छा है। 2, तीसरा, सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट। जैसा मेरा टारगेट, उसको अचीव करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपका स्पेशल, आपके अकॉर्डिंग ही आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया वर्कआउट प्लान, जिसे कस्टमाइज्ड प्लान कहते हैं, वो आपका शेड्यूल। जब आप इन तीनों चीजों को मिला के आप अपना परफॉर्म करते हैं, आपका टारगेट 100% डेड श्योर अचीवेबल होगा और अचीव आप अपने समय पे, जो आपने अपने टाइम पीरियड दिया होगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो आप कर जाएंगे। बहुत प्यार से, कोई बट नहीं होगा जी। मैं समझता हूं सारे सवालों का जवाब, जैसा कि मैंने कहा था, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आपके टारगेट को अचीव करने के लिए जो बेस्ट होता है, जो होना चाहिए, देसी रहते हुए बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया। इसी उम्मीद के साथ, इसी तमन्ना के साथ कि आप मेरे इस जवाब को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने नियर डियर्स को भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनका वो कंफ्यूजन दूर करेंगे और उनकी हेल्थ एंड फिटनेस, दोनों ही, उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे और आप तो खुद स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे ही। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद।